गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको अकाउंटिंग रेशियो और अकाउंटिंग रेशियो के आज हम लास्ट पायदान पे हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, जितना पैसा हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, हर बिजनेस में मैंने ये जानना चाहता है भैया उसमें रिटर्न कितना मिल रहा है, रिटर्न कैसे निकालेंगे। तो इसका एक फार्मूला है, कौन बताएगा मुझे, बताओ। खुशी पवार जी बताएंगी हमें। खुशी पवार जी बहुत हमारे यहाँ चैंपियन हैं और बहुत कुछ इंटेलिजेंट भी हैं। ये हमारी क्लास की स्टूडेंट्स बहुत अच्छी स्टूडेंट्स हैं। तो ROI या इसे हम लॉन्ग में बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका दूसरा नाम क्या है खुशी पवार? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या होता है इसका फॉर्मूला बताओ? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। अब ये तो आपको पता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से निकालेंगे, लेकिन खेल क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू होता है हमारा, इसके दो अप्रोच हैं, या तो आप एसेट साइड्स को पकड़ लो या फिर लायबिलिटी साइड्स को पकड़ लो। अगर हम एसेट साइड्स को पकड़ते हैं तो निकालते हैं नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, जिसको आप बोलते हो फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। सर वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, आपको ये तो पता ही है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्लियर हो गया? दूसरी अप्रोच आती है हमारी लायबिलिटी अप्रोच। लायबिलिटी साइड को लेके चलते हो। आज सन्नी हिंदुस्तानी नजर नहीं आ रहे हैं। लायबिलिटी अप्रोच को कैसे लेके चलोगे, क्या लेके चलते हो? शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट, मतलब इसको नॉन करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट को। अब शेयर होल्डर फंड्स आपको पता है कैसे निकालते हैं? अगर मैं शेयर होल्डर फंड्स पूछूं तो कैसे निकालोगे? इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा शेयर होल्डर फंड्स। यहां तक समझ में आ गया? अब लॉन्ग टर्म डेप्ट कैसे निकालते हैं? टोटल डेप्ट में से अगर मैं करंट लायबिलिटी माइनस करूं तो लॉन्ग टर्म डेप्ट आ जाएंगे। टोटल डेप्ट इज इक्वल टू होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटी, और अगर लॉन्ग टर्म डेप्ट निकालना है तो टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटी माइनस करें, तो ये आ जाता है। यहां तक समझ में आ गया? अब क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन क्या है बताओ। क्वेश्चन नंबर कहां तक करा चुका हूं सक्सेना जी? हमारे 166 कराना है आज। 165 तक की सारी वीडियो यूट्यूब पे है, तो 166 कराते हैं क्वेश्चन। मतलब पढ़ो के बताओ जरा 166 में क्या पूछ रहा है? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स 1,40,000 और 15% लॉन्ग टर्म डेप्ट, ये 4 लाख के हैं। और शेयर होल्डर फंड्स कितना है? 2,40,000 और टैक्स रेट 50%। अब बताओ क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, और हमें क्या निकालना है? ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब यहाँ कह रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट है बट बिफोर टैक्स, टैक्स का तो लेन देन खत्म हो गया। अगर यहाँ ये होता नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तब तो यहाँ दोनों चीजें करनी पड़ती।
लेकिन यहां कह रहा है आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, तो टैक्स का कोई लेन देना इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक, टैक्स का कोई लेन देना नहीं, क्योंकि आफ्टर टैक्स नहीं दिया हुआ, हमें बिफोर टैक्स दिया हुआ है। तो लेकिन हमें इंटरेस्ट तो निकालना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे बताओ? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट कितने के हैं हमारे? 4 लाख। 4 लाख पे 15% निकालो भाई, कितना आएगा? 60,000। ठीक है, और हमें अब क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए। तो कैसे निकालोगे? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1,40,000 प्लस 60,000 हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट के ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये? 2 लाख। समझ में आ गया यहाँ तक? तो बोले जी क्लियर है? क्योंकि ये क्या है? आफ्टर इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? बिफोर हो जाएगा। ठीक है, बिफोर टैक्स दे ही रखा है, तो उसमें कुछ लगाने की जरूरत है नहीं। तो ये ऊपर वाला तो आ गया। अब चाहिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड। दो अप्रोच हैं, या तो एसेट्स लो या लायबिलिटी लो, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है? शेयर होल्डर फंड्स। तो कौन सी अप्रोच लेंगे? लायबिलिटी अप्रोच। तो बताओ क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू होगा शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट। शेयर होल्डर फंड्स बताओ कितना है? 2,40,000। और लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना है? 4 लाख। तो कितना हो जाएगा? 6,40,000। ठीक है, अब आप निकाल दो ROI। ROI कितना आएगा बताओ? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है हमारा? 2 लाख। और ये कितना है हमारा? 6,40,000 इंटू 100। अब देखो कितना आ रहा है। सक्सेना जी कैलकुलेट कर लिया आपने? कितना आ रहा है? 31.25%। ऑनलाइन व्यर्स का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। किसी को कोई डाउट्स है? हर्षवर्धन, कृतिका, क्लियर है बेटा सबको? थोड़ा तेज बोलोगे तब यहाँ तक आवाज आनी चाहिए। गुड, सभी को क्लियर है? ठीक है, तो ऑनलाइन व्यर्स कहीं भी प्रॉब्लम्स आती है तो बेटा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, ब्लूनी सर के नाम से ही हूँ। कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो डीएम जरूर करें, और चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कर दोगे और बेल आइकन को प्रेस करोगे तो रात को 9 बजे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।